मित्रों, सच के सुर के आज के अंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज की वैचारिकी में मैं आपके समक्ष प्राइवेट हॉस्पिटल या यूँ कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में जो दुधारू गाय बन गई है, जो कमाई का एक भ्रष्टतम अड्डा बन गया है, उस संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, आप किसी भी शहर के निवासी हों, रहवासी हों, वहाँ आप देखते होंगे कि पहले एक कोई MBBS, MD या MS आता है, एक छोटे से कमरे में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और देखते ही देखते वो नर्सिंग होम बनाता है और बड़ा नर्सिंग होम बनाता है। और फिर आप वहाँ अगर 10 साल के बाद जाइए तो वहाँ पर क्या सीन होती है। जांच की सारी सुविधाएं होती हैं और उस प्रांगण में समाज के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की पल्स टूटती है और पर्स टूटती है। ऐसा मैंने निजी जीवन में भी अनुभव किया है कि जीवन भर की कमाई दवाई में, यही नहीं, बहुधा निम्न मध्यम वर्ग के परिवार का अगर वो क्रिटिकल इलनेस में कोई व्यक्ति आ गया है तो पैतृक संपत्ति भी बिक जाती है, बैंक बैलेंस 0 हो जाता है और प्राइवेट अथवा सरकारी बैंकों का कर्जा लेकर के इंसान अपनी सांसें रोकना चाहता है और अंततः सांसें भी टूट जाती है और वो स्वयं भी टूट जाता है। तो मित्रों, मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी जी से कि जब इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स 1 इलेक्शन की बात हो रही है तो 1 मेडिकल ट्रीटमेंट की बात क्यों नहीं। इस पर हम खामोश क्यों हो जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हम इसमें फिसल जा रहे हैं, फिसड्डी हो जा रहे हैं। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। मित्रों, अक्सर स्वास्थ्य को लेकर के समाज कम संवेदनशील हो रहा है, जबकि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी की बात होती है। लेकिन हमारे देश में जाने क्यों हमारे नौनिहालों के साथ जैसे ही वो गर्भाधान संस्कार होता है, बच्चा पेट में माँ के आता है, आप उसकी जांच कराते हैं और फिर वो शुरू हो जाता है सिलसिला और वो अंतिम संस्कार तक वो सिलसिला चलता रहता है और व्यक्ति, परिवार अथवा समाज कराहता रहता है, उसकी श्वासें टूटती रहती है, उसकी जो आय की जो शिराएं और धमनियाँ होती हैं वो सब की सब टूटती चली जाती हैं और एक दिन वो मूक बन जाता है, वो ठटरी बन जाता है और वो किसी काम का नहीं हो जाता है। ये बड़ी विचारणीय चीज़ें हैं। और जब उन अस्पतालों में जाकर के देखिए तो वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होती जाती हैं। वहाँ तो 1-1 इंच की ज़मीन का ऐसा प्रयोग होता है कि जो आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे समाज के द्वितीय ब्रह्मा हैं, जिनको मनुष्य के जान माल की रक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, इनकी असंवेदनशीलता पर कभी कभी आश्चर्य होता है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्हीं अस्पतालों में कुछ नेक डॉक्टर हैं जो जीवन के लिए अपने जीवन को खपा दे रहे हैं,
जो पेटेंट मेडिसिन लिखते हैं, जो फर्जी डायग्नोसिस के नाम पर फर्जी जांचें नहीं लिखते हैं, जिसमें लाखों लाखों का वारा न्यारा होता है। मैं ऐसे डॉक्टर को भी जानता हूं जो कमीशन की दवाइयां नहीं लिखते हैं। उन पर कभी कभी दिल भी पसीजता है, लेकिन ऐसे तमाम डॉक्टर्स की फौज है, ऐसे तमाम अस्पतालों की फौज है जहां ये आश्चर्य में डूब जाता है मानस कि क्या इन्हें डॉक्टर कहा जाए। ये सफेद भेष में ये समाज के भेड़िए बैठे हैं, इनको क्या कहा जाए, ये कसाई हैं। तो मित्रों, ये बड़ा ही मंथनीय है और इस पे हमारे सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा तो ही हमारा देश विकसित देश बन करके बहुत कुछ न सिर्फ इस देश को, पूरे विश्व को जो एक संदेश देगा वसुधैव कुटुंबकम का, सनातनता का, सहिष्णुता का, संवेदनशीलता का, वो कुलांचे मारेंगे। तो मित्रों, खास तौर पे हम अपने राजनेताओं से ये इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आप चेतो और आप वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्सेशन के साथ साथ वन मेडिकल ट्रीटमेंट और सरकारी अस्पतालों में केवल लाल, पीली, नीली, काली ही दवाएं ना रहें, जो सर्दी जुखाम के लिए ही रहे, या फिर जो वहाँ पैथोलॉजी है, जो जांच के हमारे केंद्र है, उसकी रिपोर्ट सही आए जिससे हमारे डॉक्टर्स डायग्नोसिस कर सके। यहाँ पर भी प्राइवेट प्लेयर्स का प्रवेश करा करके, हम कह सकते पी मॉडल का प्रवेश करा करके वही क्रीड़ा ना तैयार की जाए, वही क्रीड़ांगन ना तैयार किया जाए जो देश के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में आज हो रहा है। अगर कोई आपका पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो गया, आवश्यकता नहीं है तब भी आईसीयू में भर्ती कर देते हैं ये द्वितीय ब्रह्मालोक, और सुबह होते ही सबसे पहले 50,000 जमा कीजिए, 25,000 जमा कीजिए, 1 लाख जमा कीजिए। ये खेल शुरू हो जाता है सुबह सुबह, जब पेशेंट का जो तीमारदार है, जो उस बीमार का तीमारदार है, वो अभी चाय भी नहीं पिया है, उस ठीक से आंखें भी नहीं खोला है, तब भी आपके पास आवाज़ आने लगती है, भैया या बहन काउंटर पर जाइए और पैसा जमा कीजिए। तो मित्रों, ये दुष्चक्र सहज नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसको तोड़ना, संवारना सहज नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल कौन है। तो मित्रों, ये दुखद पल है। मैंने निजी जीवन में भी देखा है कई बार, और मैं अपने समाज के भी निजी जीवन में कई बार देखा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मित्रों, आज बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को देखें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जय भारत, जय माँ भारती।